हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रूपाली। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द 11th क्लास इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारा आज टॉपिक है इंडेक्स नंबर। तो हम आज इंडेक्स नंबर में क्या पढ़ेंगे? मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, जिसमें आज हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे अंडर अनवेटेड, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। बाकी की 2 मेथड वी विल आई लेट यू नो इन दी नेक्स्ट वीडियो. Okay, so first of all, what are the methods of constructing index number? There are 2 methods, unweighted and weighted. अनवेटेड में 2 मेथड है, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, जो हम आज पढ़ेंगे. एंड वेटेड में है वेटेड एग्रीगेटिव एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. ये 2 मेथड हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज अ सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ एक्चुअल प्राइस मेथड? इन दिस हाउ वी कैलकुलेट, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव में कैसे कैलकुलेशन होती है? इट इज कैलकुलेटेड एज P01 डोनेटेड एज P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100. मतलब वी विल एड दिस सम ऑफ करंट ईयर प्राइसेस अपॉन सम ऑफ बेस ईयर प्राइसेस इंटू 100. मतलब करंट ईयर प्राइसेस को बेस ईयर प्राइसेस के सम को इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके we will get the P01, that is price relative simple aggregative method of actual price method. So example क्या है हमारे पास commodities गिवन है, राइस, व्हीट, शुगर, रागी, ऑयल एंड दाल. 96 हमारा बेस ईयर है, क्योंकि ये सबसे पहला बेस ईयर है. 95 पुराना इससे गिवन नहीं है, तो बेस ईयर विल बी 96 एज कम्पेयर टू 97. तो 97 है करंट ईयर, 96 है बेस ईयर. तो 96 को हम क्या लिखेंगे? P0 एंड 97 को लिखेंगे P1. फॉर्मूला क्या है? P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100. तो P1 सम ऑफ P1 कितना है? दैट इज करंट ईयर का सम क्या है? करंट प्राइस का सम है 115 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 105 प्लस 20 इज इक्वल टू 465. एंड सम ऑफ बेस ईयर प्राइस का क्या है? 130 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 105 प्लस 35 इज इक्वल टू 520. तो सिग्मा P1 465 अपॉन सिग्मा P0 सम ऑफ बेस ईयर प्राइसेस इज इक्वल टू 520. तो 465 अपॉन 520 इंटू 100, आंसर इज 89.42. सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है हाउ टू कैलकुलेट इन क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. सेम रहेगा, बस इसमें क्वांटिटीज है, वहाँ पर प्राइस था. तो फॉर्मूला क्या है? सिग्मा Q01 इज इक्वल टू सिग्मा Q1, दैट इज सम ऑफ करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन सम ऑफ बेस ईयर क्वांटिटी. तो करंट ईयर की कितनी क्वांटिटी है? 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 150 प्लस 185. करंट ईयर की है 585 अपॉन सम ऑफ base year quantity, that is 140 plus 180 plus 100 plus 200 plus 225, that's come out to be 785. तो Q1 upon Q0 into 100, that is 585 upon 785 into 100 is equal to 74.2. ये हमारा आ गया क्वांटिटी इंडेक्स. मेरे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमें गिवन है इंडेक्स नंबर इज 1994, सॉरी द बेस ईयर इज 1994 फॉर ऑल दी ईयर्स अप टू 2001. तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि बेस ईयर क्या गिवन है, हमने लेना है, दैट इज 1994. एज यू कैन सी इन रिटन इन द क्वेश्चन, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1994 टू 2000 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा व्हेन बेस ईयर इज टेकन एज 1994. तो इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1994 में इससे पहला तो 1993 गिवन नहीं है, तो बेस ईयर हमारे पास 1994 रहेगा. तो यहाँ पर करंट भी सेम है और बेस ईयर भी सेम है, दैट इज 75 अपॉन 75 इंटू 100 इज इक्वल टू 100. नाउ 1995 में करंट है 50 अपॉन बेस ईयर कितना है पिछले वाला 75. इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50 अपॉन 75 इंटू 100 इज इक्वल टू 67. 96 में भी 65 करंट ईयर है, 75 बेस ईयर है, तो 65 अपॉन 75 इंटू 100 इज इक्वल टू 87. इस वजह से सारी कैलकुलेट करेंगे, लाइक लास्ट वाला भी जैसे 70 अपॉन 75 इंटू 100 इज इक्वल टू 93, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100. लिमिटेशंस क्या है इस मेथड की? नो वेटेज इज गिवन टू द इम्पॉर्टेंट आइटम्स,
मतलब वेटेज इसमें इंपॉर्टेंस नहीं गिवन की जाती टू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स. इंडेक्स नंबर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ प्राइसेस. थर्ड, it has a limited applicability because measurement of prices is not usually uniform. Like some चीज़ें हम क्लोथ मेजर करते हैं मीटर में, ऑयल हम मेजर करते हैं लीटर में, एंड शुगर हम मेजर करते हैं किलोग्राम में. तो इसकी वजह से इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म टू अप्लाई. सेकेंड मेथड क्या है हमारे पास, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड. इसमें क्या करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट दी प्राइस रिलेटिव्स. वो कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, दैट इज करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस इंटू 100. एग्जाम्पल हमारे पास ये गिवन है. कॉमोडिटी क्या है इसमें, ABCD, दैट इज 4 कॉमोडिटीज है. प्राइस 2015 गिवन एंड प्राइस 2020. तो 2015 हमारा बेस ईयर बन जाएगा क्योंकि ये पुराना वाला ईयर है, दैट इज P0, एंड 2020 बन जाएगा हमारा करंट ईयर प्राइस. तो P0 क्या है 2542 एंड P1 क्या है 4653. तो पहला P1 अपॉन P0 इंटू 100, पहला क्या आएगा 4 अपॉन 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200. देन P1 upon P0, that is 6 upon 5 into 100 is 120. Then 5 upon 4 into 100 is equal to 125. The next 3 upon 2 into 100 is equal to 150. इसका टोटल कितना बना 595. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P01 is equal to सिग्मा P1 upon P0 into 100 divided by n. That is 595. इनका टोटल कैसे 200 plus 120 plus 125 plus 150 is equal to 595. 595 upon number of items कितनी है 4. आंसर कम आउट टू बी 148.75. इन्फ्लेशन में कितना इंक्रीज हुआ है, दैट इज 148.75 माइनस 100, 48.75 इज द आंसर. ठीक है, P01 कैसे क्या 148.75. इन्फ्लेशन क्या लिया हमने 100%. जो डिफरेंस है दैट इज द राइज इन इन्फ्लेशन. मैरिट्स के इस मेथड के, it is not influenced by the extreme items and equal importance is given to all the items. Index number is not influenced by the unit prices. Limitation क्या है, sometimes हम जज करते हैं कि equal weightage and importance are given, but sometimes it is not practically possible. Second, there is a problem of selecting the proper appropriate average. मीन्स विच कौन सा एवरेज, दैट इज मीन मोड मीडियन, किसको सिलेक्ट करना है, दैट बिकम अ क्वेश्चन इन दिस, दैट इज द लिमिटेशन इन दिस मेथड. होप यू गॉट इट. इफ लाइक, प्लीज click the like button. You can share and subscribe also, and you can leave the comment also. Hope you got it. In next unit I'll come up with the new topic. Thank you for giving your time. Thank you so much.